हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैंडल पे। स्टूडेंट्स, अब मैं हूं दीपक सर और हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष, जिस सीरीज का नाम होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग, जिसका पहला वीडियो पार्ट 1 है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो लोग इंटरमीडिएट कर लेते हैं साइंस स्ट्रीम से और उसके बाद बीकॉम या बीबीए कर रहे होते हैं, या फिर वे बच्चे जो 11th का क्लास नहीं किए हुए हैं और सीधा 12th में आ गए। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, हमारे पास आते हैं, सीधा 12th में आते हैं और कहते हैं कि सर हमने तो 11th की पढ़ाई ही नहीं की है। तो बाबू हम बता दें कि बिना 11th की कुछ ऐसी चीजें हैं, जो ऐसा बेस है जिसको अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो 12th में आपको प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम पूरे साल आपको परेशान करती रहती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि वैसे विद्यार्थियों का जो फाउंडेशन है वो पूरा कराया जा सके, वे लोग इस वीडियो को देख के बेसिक चीजों को समझ सकें, ताकि उनको अपने 12वीं के सिलेबस में या फिर अपने बीकॉम बीबीए के सिलेबस में दिक्कत ना हो। ये सीरीज जो है बिल्कुल चलने वाला है। इस सीरीज में आप सभी लोग उन सब चीजों को जानेंगे जिन चीजों की जरूरत आपको आगे अपने पढ़ाई में पड़ने वाली है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कॉमर्स क्या है, वाणिज्य क्या है। वाणिज्य की परिभाषा, कॉमर्स को हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। और मेरे वीडियोस जो हैं वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो या तो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी नोट्स आपको मिलेंगे वो दोनों ही विषयों में मिलेंगे। आपको हिंदी के नोट्स भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। इससे फायदा ये है कि आप भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई से पढ़ रहे हैं या अन्य किसी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यहां के नोट्स बहुत उपयोगी होने वाले हैं। लेक्चर वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सारी ही चीजों को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास मैं करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कॉमर्स क्या है। तो यहां बाबू हम लोग देख पा रहे हैं कि वाणिज्य कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें व्यवसाय और व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोग तक की सभी गतिविधियां वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। यानी कि इस परिभाषा से, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस इन विच स्टडी about business and subsidiaries of business in actual all activities of production to consumption of a goods are included in commerce। यानी कि हम लोग जो है जितनी भी गतिविधियां किसी वस्तु को जो है बनाने से लेकर के हम जो है उसका उपभोग तक की अगर क्रियाएं देखें, यानी उसको यूज करने तक की क्रियाएं देखें, तो ये सभी क्रियाएं कॉमर्स के अंडर में आती हैं, कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये सारी एक्टिविटीज जो किसी वस्तु को बनाने से शुरू होती है और उस वस्तु को यूज तक जाती है, सारी एक्टिविटीज अंडर कॉमर्स आती है, यानी कॉमर्स के अंडर में ही आती है। ये कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें कला के भी गुण पाए जाते हैं और विज्ञान के भी पाए जाते हैं। यानी कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है। अब हम आपको बता दें कि अभी हमने चर्चा किया बाबू कि वाणिज्य क्या है, यानी कॉमर्स क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि कॉमर्स में व्यवसाय भी आता है और व्यवसाय के सहायक तत्व भी आते हैं। तो यहां सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि व्यवसाय किसे कहते हैं। तो देखिए, हम आप लोगों को जो है बता दें बाबू कि सबसे पहले तो हम बता दें कि हम मनुष्य लोग अपने जीवन में जितने भी काम करते हैं, यानी जो भी काम हम करते हैं, जितने भी काम हम करते हैं, वे सभी काम जो है वो दो श्रेणियों में बंट जाते हैं। यानी कि हम मनुष्य लोग जो भी काम अपने जीवन में करते हैं, हम मनुष्य लोग अपने जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, सबको मानवीय क्रियाएं यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज विच हैव डन बाय द ह्यूमंस। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जो होते हैं वो दो अलग अलग पार्ट्स में बंटे हुए हैं। एक है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक यानी कि अनार्थिक।
पहले पे अगर हम बात करें तो आर्थिक का मतलब उन कार्यों से है जिन कार्यों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी कि हम मनुष्य लोग जो भी कार्य फायदे के लिए करते हैं, अर्निंग के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, वे सभी काम इकोनॉमिक की कैटेगरी में आते हैं, आर्थिक के कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावे हम मनुष्य लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे भी काम करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, जिनका उद्देश्य धन उपार्जन नहीं हो, बल्कि उनका उद्देश्य सामाजिक सेवा, आत्मसंतुष्टि इस तरह का अगर हो, यानी कि हमारा उद्देश्य उनसे पैसा लेना नहीं है, तो इस तरह के कार्य अनार्थिक क्रियाएं यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बिजनेस पे। तो आपको बता दें बाबू, बिजनेस की व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि इसमें आर्थिक शब्द आया हुआ है, तो हम आपको बता दें कि व्यवसाय जो है वह एक आर्थिक क्रिया है। आपको बता दें कि व्यवसाय जो है वो एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है या आर्थिक गतिविधि है जिसने वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि इसके अंडर में एक व्यक्ति जब भी कोई बिजनेस करता है तो मतलब कि वो वस्तुओं को खरीद के लाता है या फिर उसको तैयार करता है, रॉ मटेरियल्स को खरीद के लाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को खरीद के लाता है और उसको खरीद के लाता है और या तो उनको तैयार करेगा या फिर बेच देगा। यानी कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जो कि बिजनेसमैन कहलाता है, व्यवसायी कहलाता है, वह वस्तुओं को खरीदता है या तैयार करता है और उसको बेचता है। इसको बेचने का जो उद्देश्य होता है वह लाभ कमाना होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपको कहीं से खरीद के लाके और फ्री में तो देगा नहीं। वो अगर कोई वस्तु कहीं से 10 रुपए में खरीद के ला रहा है तो वह इच्छा करता है, उसकी प्रबल इच्छा होगी कि वह वस्तु जो है वो आपको 12 रुपए में या 15 रुपए में बेचे। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यवसायी वस्तुओं को खरीद के लाता है और उसमें लाभ लेके यानी कि प्रॉफिट लेके और उसको बेचता है। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि ये कार्य जो है वो लाभ कमाने के लिए करता है, धन अर्जन के लिए करता है। अगला जो पॉइंट है इसमें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि पेशा, प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है। मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कि प्रोफेशन क्या है। यहां पे प्रोफेशन जो है हम लोग समझने वाले हैं कि पेशा क्या है। देखिए, पेशा भी एक आर्थिक क्रिया है। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच सर्विस इज सोल्ड फॉर ए फिक्स्ड कंसिडरेशन। यानी कि जिस तरह हम लोगों को जब कोई चीज जरूरत होती है तो हम दुकान पे जाते हैं, स्टेशनरी के दुकान पे जाते हैं, वहां हम पैसे देते हैं उनको, तो वो हमें कॉपी, किताब, पेन इत्यादि दे देते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोगों को कोई समस्या होती है तो हम लोगों को कुछ लोगों की सेवाएं चाहिए होती हैं। जैसे अगर तबीयत खराब हुआ डॉक्टर के पास गए, अगर हम पे कोई केस हो गया तो वकील के पास चले गए, घर बनवाना है तो इंजीनियर के पास चले गए, अपने यहाँ की पुस्तकों की जांच करानी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले गए। तो ये लोग हमको कोई वस्तु नहीं देंगे, लेकिन इन लोगों के सेवा की जरूरत होती है। यानी इन लोगों के पास जो विशेष ज्ञान या विशेष योग्यता है उसका प्रयोग वे हमारे लिए करें। तो भाई वे हमारे लिए उसका प्रयोग क्यों करेंगे? तो उसका भी उत्तर है कि फिक्स्ड कंसिडरेशन। अगर वो हमारे लिए उसका प्रयोग करेंगे तो उसका मूल्य हमसे लेंगे। तो हम आपको बता दें, एक बार थोड़ा सा फिर क्लियर करा दें कि व्यवसाय में वस्तुएं बेची जाती है जबकि प्रोफेशन में सेवाएं बेची जाती है। यानी सर्विस में समय बेचा जाता है, काम बेचा जाता है। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी दक्षता का उपयोग किया जाता है और उसके बदले हम लोगों को पैसा देना होता है। यानी कि सेवा में कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। जो पैसा हम चुकाते हैं उसके बदले हमको वस्तु नहीं मिलती है, बल्कि उस व्यक्ति की सेवा मिलती है प्रोफेशन में। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारे समक्ष वो है रोजगार। तो मैं बता दूं कि विद्यार्थियों ध्यान से बिल्कुल आप समझिए कि कॉमर्स में व्यवसाय और पेशा
ये दो ऐसे शब्द हैं। इनके अलावे अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है जिससे कि वो धन प्राप्त कर सके, धन कमा सके, यानी कि सरल भाषा में कहें तो कॉमर्स के अंडर में यह देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस और प्रोफेशन यानी व्यवसाय और पेशा इन दोनों को छोड़कर अन्य कोई भी काम, अदर कोई भी वर्क अगर वह लाभ कमाने के लिए कर रहा है, धन अर्जन करने के लिए, फॉर द अर्निंग मनी के लिए कर रहा है, तो वो सारे काम किस में आएंगे? रोजगार की श्रेणी में आएंगे। कि अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग कि बिजनेस और प्रोफेशन दो चीजों को छोड़ के इसके अलावे यदि हम लोग कोई भी इकोनॉमिक काम करते हैं जिससे कि हमको क्या होने वाला है? धन की प्राप्ति होने वाली है, तो वो सब जो है वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आते हैं। अब जो है हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि व्यवसाय करने के लिए कुछ सब्सिडरी एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई इस तरह का जो है क्षेत्र अपना रहे हैं बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को आसान बनाती हैं, यानी कि उनके बिना हमारा बिजनेस टफ हो जाता है, परेशान हो जाते हैं हम, वे हमारे बिजनेस को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हैं। जिसमें पहला है संचार, कम्युनिकेशन। पहला है संचार, कम्युनिकेशन। देखिए बदलते परिवेश ने कम्युनिकेशन को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक समय था जब पत्र पहुंचाने के लिए हफ्तों महीनों इंतजार करना पड़ता था, और आज जो है हम यहां से विदेशों तक सेकंडों के अंदर जो है वहां के व्यक्तियों को देख लेते हैं, वहां के व्यक्तियों से बात कर लेते हैं। तो व्यवसाय में क्या होता था कि पहले जो संचार था, कम्युनिकेशन था, ये एक बहुत बड़ी बाधा थी। आज के बदलते परिवेश में हम लोग यहां से कोलकाता के व्यापारी से, दिल्ली के व्यापारी से संचार के साधनों के माध्यम से माल का ऑर्डर आदेश दे देते हैं, वहां से माल हमारा यहां तक पहुंच जाता है, पेमेंट भी हम इजी वे में कर पाते हैं। इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है जो पहले करना पड़ता था। अब वर्तमान समय में कोई भी बात कहीं तक भी पहुंचानी हो, बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हम पहुंचा लेते हैं। तो हम बता दें कि संचार विचारों के आदान प्रदान की, बातों के आदान प्रदान की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति या एक पक्ष अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति या दूसरे पक्ष तक बड़ी ही आसानी से पहुंचा देता है, जिससे कि दूसरा पक्ष उन तथ्यों को जान लेता है, समझ लेता है, और आवश्यकता पड़ता है तो उसका प्रतिपुष्टि यानी रिप्लाई भी करता है, फीडबैक देता है। दूसरा है बैंकिंग। बैंकिंग जो है आज के वर्तमान परिवेश में व्यवसाय का यानी कि बिजनेस का हार्ट, ब्लड जो आप कहिए बन चुका है। क्योंकि पहले के समय में व्यवसाय के क्षेत्र में पैसों का लेन देन बहुत ही रिस्की हुआ करता था, बड़ा ही जोखिम होता था उसमें। एक व्यवसायी को कोलकाता जाना होता था माल खरीदने, मुंबई जाना होता था, राजस्थान जाना होता था, वो पैसों को अपने साथ ले जाता था, जिससे उसको डर रहता था, जान का भी और पैसे का भी। लेकिन आज के बदलते परिवेश ने, बैंक ने जो है इतने तरह की सुविधाएं प्रदान कर दी हैं, इतने तरह की सुविधाएं दे दी हैं, धन के हस्तांतरण का, भुगतान का, प्राप्त करने का इतना सारा जरिया, इतना सारा आसान तरीका दे दिया है कि वो व्यवसाय को बहुत ही आसान बना चुका है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यवसाय हो जाता है आसानी से, कहीं से भी कहीं का पैसा ट्रांसफर आसानी से हो जाता है, आसानी से पैसे रिसीव्ड हो जाते हैं। तो बैंकिंग के क्षेत्र ने हमें, हमारे व्यवसाय को बहुत ही सहायता प्रदान की है। तीसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? देखिए, इंश्योरेंस जोखिम को कम करने का एक तरीका है। यानी कि हम कहें तो बीमा एक ऐसा अनुबंध है, बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत किसी संभावित जोखिम को कम से कम रिड्यूस करने का काम किया जाता है, यानी जोखिम को बिल्कुल कम कर दिया जाता है, ना के बराबर आप कर सकते हैं जोखिम को। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आप किसी व्यवसाय में हैं, तो उसमें बहुत ही तरह के इंश्योरेंस
फायर इंश्योरेंस या फिर गुड्स इंश्योरेंस या फिर बहुत तरह के, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो है, बहुत तरीके के बीमाएं आजकल प्रचलित हैं जो कि हमें संभावित जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती हैं और हम निश्चिंत होकर उस काम को कर पाते हैं। इसके बदले जो है प्रीमियम के तौर पे, किस्त के तौर पे वह हमसे कुछ राशि वसूल करती हैं, जिसका भुगतान हम बिल्कुल अंतराल वाइज एक फिक्स इंटरवल के अंतर्गत उसको करते रहते हैं और उसके बदले वो हमारे जो भी रिस्क हैं उसको कवर करती है। यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस पर हमें बीमा कंपनी से हमें राशियां प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि हम जोखिम से निश्चिंत रहते हैं। चौथा है ट्रांसपोर्ट, यातायात। यहां से जो है यातायात, यहां मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। ट्रांसपोर्ट का मतलब है यातायात। इससे होता क्या है बाबू कि गुड्स जो है वो बन कहीं और रहा है, जैसे मटेरियल तैयार हो रहा है चाइना में, यूज हो रहा है इंडिया में। कोई वस्तु बन रही है कोलकाता में, हम लोग जो है यूज कर रहे हैं उसको बिहार में, दिल्ली में, मद्रास में, अलग अलग जगहों पे यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ये अचानक उड़ के तो आएगी नहीं। तो किसी वस्तु को उसके उत्पादन स्थल यानी जहां वो बन रही है वहां से लेकर और उपभोग स्थल तक, मतलब कि जहां उसको यूज किया जाना है वहां तक पहुंचाने के लिए, यानी किसी वस्तु को उसके निर्माण स्थल से उसके यूज किए जाने वाले स्थल तक, यानी उस डेस्टिनेशन पे जहां उसका कंजम्पशन होने वाला है वहां तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, वहां तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम यूज किए जाते हैं उसे यातायात कहा जाता है, उसे ट्रांसपोर्ट के अंडर रखा जाता है, जिसमें कि ट्रेन की बोगियां हैं, लॉरीज हैं, ट्रक्स हैं, पिकअप वैन्स हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाज हैं। इसके अलावे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। अगला है 5 नंबर जो है आपका स्टोरेज, भंडारण। 5 नंबर जो है वो भंडारण, स्टोरेज। देखिए स्टोरेज जो है एक ऐसा स्थान होता है जहां हम वस्तुओं को उनकी उपयोगिता और अनुकूलता के अनुसार सुरक्षित रखते हैं। यानी कि प्रत्येक तरह की वस्तु जो है अलग अलग नेचर की होती है। बहुत सारी वस्तुएं गर्म स्थान पे रहने के रखी जाती हैं, बहुत सारी वस्तुएं ठंडे स्थान पे रखनी होती हैं। तो जिस वस्तु को जिस अनुकूल स्थान पे रखना होता है उस तरह का अनुकूल स्थान तैयार किया जाता है और वस्तुओं को वहां सुरक्षित रखा जाता है, जिसको हम लोग स्टोरेज यानी कि भंडारण कहते हैं। यानी वस्तुओं को उनकी उपयोगिता के हिसाब से, उनके अनुकूलता के हिसाब से सुरक्षित स्थान पर रखना, ये किसके अंडर आता है? भंडारण में आता है। अगला जो है 6 नंबर वो है विज्ञापन। तो हम आपको बता दें कि विज्ञापन का मतलब है कि प्रत्येक मैन्युफैक्चरर, प्रत्येक प्रोडक्शन करता या फिर व्यवसायी या फिर संस्था वाले लोग अपने ब्रांड का, अपने संस्था का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगों तक सूचना पहुंचवाते हैं। यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत प्रत्येक व्यवसायी या उत्पादनकर्ता किसी वस्तु का या किसी संस्था का इस प्रकार से लोगों तक सूचना पहुंचवाने का काम करते हैं जिससे कि लोग जो है वो प्रभावित होकर और उनकी वस्तुओं का यूज करें, खरीदें या फिर उनकी संस्था से जुड़ें। तो ये समस्त जो चीजें अपनाई जाती हैं उन्हें विज्ञापन की श्रेणी में रखा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो है बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी अपडेट करूंगा। मेरा वादा है कि आप लोग अगर सभी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो आपका जो है बहुत हद तक बहुत सारी समस्याएं जो बेसिक की हैं वो दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।